हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने एक वॉइस मैसेज आप लोगों को भेजा था। वो ही मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं जो मेरे नाम से हैं, टाइगर ट्रेड के नाम से, जिसके अंदर एक दिन में 2 दिन के अंदर पैसे को डबल करने वाली बात की जा रही है। इस तरीके की चीजें जो है दोस्तों, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो आप लोगों को प्रिडिक्शन देता हूँ, वो बिल्कुल मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर। ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है? वो आपको अपने हिसाब से ही देखना है। तो फेक चैनल से थोड़ा सा बच के, इसलिए सर्च में जो भी जाकर के टेलीग्राम चैनल को सर्च करते हैं, टाइगर ट्रेड को, तो वहां पे कोई और चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे इन्फ्लुएंस होंगे गलत तरीके से। तो वो काम आप लोगों को नहीं करना है, थोड़ा सा समझदार बनिए। ठीक है, तो यहाँ पर और स्पेशल, अगर किसी भाई ने गलती से कुछ पेमेंट वगैरह किसी को कर दिया हो, तो मुझे मेरा जो लिंक है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, उसके ऊपर आप मुझे बताइए, मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी एक ही चीज है दोस्तों। मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं हम। मार्केट क्या करने वाला है अभी आने वाले टाइम में, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सीधे चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट देखो, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मार्केट 22,000 के पास में सपोर्ट ले सकती है, और उसने वो लिया। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर मैंने बताया था कि 300 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करने में कामयाब हुआ, तो फिर ये 625 तक जा सकता है। तो कल के लिए दोस्तों, मैं वीडियो कोई लंबा नहीं करने वाला हूं। कल के लिए लेवल्स किस तरीके से रहेंगे उस चीज को हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोगों ने, मैंने 3 लेवल्स लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिए थे। ठीक है, ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इसके ऊपर एक लेवल है 23,050 का। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एक ये पॉइंट भी छोटा सा आप लोगों को थोड़ा सा पजल कर सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अभी वीडियो को पूरा समझेंगे तो क्लियरिटी के साथ में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वो बहुत आपके चार्ट्स के ऊपर लगे हुए होने चाहिए। 23,050 का लेवल है, ये भी बहुत जबरदस्त लेवल है। इस चीज को नहीं भूलना है। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक आने वाले टाइम में देखने को मिले। ठीक है, हम लोगों ने जो शॉर्ट ऊपर से किया हुआ था, वो यहाँ पे आप लोगों को मालूम ही है कि मैंने बता दिया था पहले कि भी एक बार बुक कर लेना भाई। 21,800 का बिल्कुल एग्जैक्ट लेकर के बैठे रहोगे, प्रीमियम डीके होगा, ऊपर सेल कर लेना, क्या परेशानी है? मौका मिलेगा तो भाई ऊपर सेल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को समझना है। सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर अगर मैं ऑप्शन चेन की देखूं, तो ऑप्शन चेन वाइज ये लेवल 22,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये 625 के पास में। अब 625 को प्ले कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। जो कल मार्केट ने लो लगाया था, ये 30 मिनट का चार्ट है दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, 462 मान लीजिए। इस लेवल के नीचे मार्केट अगर सस्टेन होगा, ध्यान से समझ लेना दोस्तों, तो मार्केट के अंदर आप लोगों को सेल ऑन राइज करना शुरू कर देना है। क्लियर सी बात है। यानी कि बुलिश लोगों के लिए ये एक 463 का लेवल, जो कल का फ्राइडे का लो लगा था, वो एक सपोर्टिव काम करेगा। और इसके ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश है। 625 का रेजिस्टेंस दिया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब ये इसके नीचे अगर चल जाता है, मान लीजिए मार्केट खुलता है थोड़ा सा ऊपर और फिर नीचे की तरफ दिखाता है, और इस लेवल को किस तरीके से 450 के 60 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ इन लेवल्स के पास में कम से कम देखने को आप लोगों को मिलेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। दूसरा, मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलती है यहाँ पे कहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। बाय के लिए देखा जाएगा दोस्तों इंट्राडे के अंदर फोर्स, वो क्या, अगर इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होगी 625, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है, तो ही उस कंडीशन के अंदर मार्केट के अंदर
बुल रन थोड़ा बहुत देखने को आप लोगों को मिल सकता है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो वो रेजिस्टेंस जो है 830 के आसपास तक आप लोगों को देख, यानी कि रेजिस्टेंस अब ऊपर की तरफ ज्यादा है। आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था, जब हम यहाँ कहीं पे थे, तो मैंने जब 22,000 का आप लोगों को बताया था कि सपोर्ट लेवल है मार्केट के अंदर, तो यहाँ से मार्केट, और ये बताया था जैसे ही 300 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो इसके बीच में कोई रूम नहीं है, क्योंकि ये गैप है, इसको फिलअप करने के लिए फास्ट ऊपर तक ये 625 जो रेजिस्टेंस है उसको फेस करने के लिए जाएगा, और वही हुआ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेजर लेवल जो है ना, ये 650 का है, 23,060 के अराउंड, 50 के अराउंड ये लेवल है मेजर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि अंधे होकर के शॉर्ट कर देना है। मैं किसी भी लेवल के ऊपर अंधे होकर के शॉर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इवन अगर ब्रेकडाउन भी होता है यहाँ से 460 के लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो थोड़ा होल्ड कीजिए, वहां पे कोई पैटर्न बनेगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, नीचे जब गया था 22,000 के नीचे, मैंने बताया था कि एक पैटर्न बनेगा नीचे डाउन साइड का, तो ही सेल करना है। तो सेल के लिए पैटर्न बना ही नहीं, पैटर्न था ऊपर के लिए। आप देखिए यहाँ पर दोबारा से ऊपर जाने के बाद मार्केट ने कोई नीचे की तरफ का लेग दिया ही नहीं। ठीक है, वो तो यहीं पे इसी तरीके के प्राइस एक्शंस जो है ना आप लोगों को देखना पड़ेगा, कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर इसके नीचे थोड़ी देर सस्टेन करे, ऊपर नीचे करे, कुछ इस तरीके से पैटर्न समथिंग, थोड़ा सा इतना आप मार्केट में इतने टाइम से हैं, कुछ तो यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो आप लोगों को थोड़ा ऊपर की तरफ मार्केट मिलता है, सेल कर देना है। सिंपल यही एक चीज है जिसकी वजह से आप लोग पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 830 के आसपास है, यहाँ पर क्या है 625, जो कि इसके ऊपर मार्केट अगर खुलता है और सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मार्केट इस लेवल के नीचे तोड़ देता है और हाफ तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है और ऊपर रिवर्स लेने की कोशिश करता है, तो सेल ऑन राइज कर सकते हो आप। सिंपल सी कहानी है यार, कोई इसमें घोड़े तोड़ना कसने हैं, इतना दिमाग तो आप लोगों को लगाना ही है। अब नेक्स्ट जो टारगेट इसका रहेगा, देखो ये गैप है यहाँ पर, अब इस गैप को फिलअप करने की मार्केट कोशिश कर सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करेगा, वो दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑप्शन चेन के अंदर अभी रेजिस्टेंस 800 का दिखाई दे रहा है, पर अभी मतलब रेजिस्टेंस मतलब रेंज ऊपर के लिए, अब वो बढ़ भी सकती है, बट फिलहाल जो रूम दिखाई दे रहा है वो वहां तक का दिखाई दे रहा है। इस चीज को आप लोगों ने समझना है। ये कल मार्केट अभी जो भी बुलिशनेस आ रही है, क्या ये बुलिशनेस ऊपर की तरफ भी जा सकती है, थोड़ा और ऊपर की तरफ भी जा सकती है? तो भाई ये चीज भी समझ के चलनी है। मार्च के अंदर मार्केट पूरा साइडवेज रह सकता है, क्योंकि अप्रैल के अंदर टैरिफ्स का गेम शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के साथ में। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को राहत देखने को मिलेगी। अभी आपने देखा हाल ही के अंदर यूएस मार्केट के अंदर जो चल रहा है, यूएस मार्केट 2 दिन लगातार मार्केट नेगेटिव में था, पर हमारा इंडियन मार्केट फिर भी निफ्टी स्ट्रांगली खड़ा रहा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगी, इस तरीके की फीलिंग देंगी कि एफआईज वापस आ रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से इमोशंस के साथ में आप लोग ट्रेड करेंगे तो कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को सिंपल सिखाने के लिए बताया था, जब इस तरीके के लेवल्स होते हैं ना, ये 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ये लर्निंग बेसिस के ऊपर एक मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक दिया है। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई इंडिकेटर बता रहा है तो पिन पॉइंट्स होते हैं ये, जब तक इसके ऊपर सस्टेन मार्केट नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी देखो यहाँ पर ही मैच हो रहा है। अगर मैं इसको बताता हूं आपको, करेक्ट, ये इसके आसपास ही है थोड़ा, ऐसा ले लीजिए। ठीक है, ये 800 के आसपास। ठीक है, 805, 806, तो ये लेवल्स जो है ना, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए सीखने के ऊपर। आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई ये क्यों है ऐसा। यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले सकता है। एक बार तो रेजिस्टेंस ले ही सकता है भाई। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेल ऑफ तगड़ा देखने को मिला था और सेल ऑफ से पहले बाइंग था।
तो ये इस तरीके की जो मूवमेंट होती हैं, वो कहीं न कहीं बड़े प्लेयर्स की एंट्री एंट्री जो होती है शॉर्ट्स की, वो कहीं न कहीं वो वहाँ पर उससे नीचे जाने की धकेलने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर-नीचे यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। समझना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये लेवल आ ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर ये आता है तो आप लोग थोड़ा-सा यहाँ पर अपनी दूसरी चीज़ें देख कर के, ऑप्शन चेन देख कर के, ऑप्शन चेन में मैंने बताया 800 का रेजिस्टेंस है, तो एक बार तो यहाँ से डाउन साइड का दिखाएगा ही, ठीक है? ये चीज़ समझना और 23,050 का लेवल है ही, ठीक है? तो ये लेवल्स हैं फिलहाल के लिए, इस हफ्ते के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी रहेंगे आप लोगों को लेवल्स। अगर ज़रूरत पड़ेगी ऊपर-नीचे दोनों तरफ का, मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझाया है एक्चुअल में ट्रेड किस तरफ लेना है। यानी कि सेल साइड का जो ट्रेड है, ठीक है? यानी कि सपोर्ट को पकड़िए आप, जो मेजर सपोर्ट जो मैंने बताया है 22,460 का लेवल। ये अकेली अगर आपके दिमाग में घुस जाती है ना दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ों को, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर आप फिर देखेंगे प्राइस एक्शन। अब ये मान लीजिए ये जो लेवल है 460 का, ये यहीं पे ही वैलिड है दोस्तों, और ये शुक्रवार को फ्राइडे को ही समझ में आ गया था कि यही लेवल काम करना है अब, ठीक है? तो आप समझिए यहाँ पर ये सपोर्ट भी है, ये क्लोजिंग जो होती है ये सपोर्ट का काम भी करती है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा रखा है। 15 मिनट्स का आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 मिनट्स का पहले 15 मिनट 3 मिनट छोड़ के उसके बाद के 15 मिनट है, वहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना? 3 मिनट का, ये 30 मिनट का चार्ट है, तो 3 मिनट पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा दिखाई दे रहा है कि ये क्लोजिंग भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से लेवल्स को मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, सभी को ही, कि भाई 3 मिनट की कैंडल्स जो होती है, पहली कैंडल को छोड़ करके बाकी 9:27 तक की कैंडल्स जो हैं, उसके झुरमुट को, ठीक है? उसको प्लॉट करके रखना है, तो वो कहीं न कहीं वहाँ से रेजिस्टेंस को बड़े इंट्राडे में सबसे बड़ी पोज़ीशंस सुबह-सुबह मॉर्निंग में सेकंड और थर्ड कैंडल में ही ली जाती है 3 मिनट की, ये बता देता हूँ आपको। तो 3 मिनट की कैंडल होती है ना, उसके अंदर पहली पहली कैंडल को छोड़ के 9:18 वाली, 9:15 वाली, इन दोनों 9:15 से 9:18 वाली को छोड़ करके 9:18 से 9:21 और 21 से 24, मैक्सिमम 27, ठीक है ना? ये 3-4 कैंडल्स ही होती है जिसके अंदर बड़े हैवी वॉल्यूम्स होते हैं। और ये वो सिंपल वाले वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं, ओआई वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो ओआई जो होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, वो मार्केट को कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स एक्चुअल में जो जोन्स बनते हैं वो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने कई बार आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर भी दिखाया है कि लेवल्स एग्जैक्टली किस तरीके से काम करते हैं ओपन इंटरेस्ट के। तो वो आप ढूंढ सकते हैं किस तरीके से, नहीं तो मैंने बताया कि जो मार्केट सुबह ओपनिंग होती है तो उसमें पहली कैंडल को छोड़ दीजिए, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल को मार्क कर लेंगे तो भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसके अंदर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? किसी दूसरे के भरोसे के ऊपर आप अपना ट्रेड डाल रहे हैं, ठीक है? वो भी गलत बात है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि उसका बेस क्या है। अब आपको ये पता नहीं होगा कि भाई ये सपोर्ट लेवल जो मैंने मार्क किया है इसको प्ले कैसे करना है, ये किस बेस के ऊपर बना हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता है। फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूं अगर आपके पास कोई इंडिकेटर है जिसे आप यूज करते हैं उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले लीजिए, ठीक है ना? तो ये तो कुछ आपको मेहनत अपने आप ही करनी पड़ेगी भाई, ठीक है? मैं तो सिर्फ आपको एक दिशा दिखा सकता हूँ और वो दिखाता भी हूँ, पर अंधे होकर के तो आप मेरे पे भी भरोसा नहीं, मैं मना करता हूँ ना भरोसा करने के लिए। भाई किसी के ऊपर भरोसा अंधे होकर के क्यों करोगे? आपके भाई उसका ट्रेड बाई चांस गलत हो गया तो फिर गाली दोगे आप, ठीक है ना? आई बात है में, तो मेरी बात को समझिए। जहां पे मैं हाईली कॉन्फिडेंट होता हूँ वो सारी चीजें आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी जो एक ये विराम टाइप का जो मार्केट के अंदर लगा है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। इंट्राडे के अंदर 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, इस तरीके के मूवमेंट्स दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। उसको ट्रेड करिए, उसको सीखिए, कैसे भी करके सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे से मैं तो बंद कर दिया भाई सिखाना भी अब, ठीक है ना?
जो लोग जुड़े हैं अभी तक वो जुड़ गए हैं और उनको 4-4 घंटे की मैं क्लासेस देता हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं पूरा निभाता हूँ भाई। बट अब मैं किसी को सिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है? इसलिए मेरे को मैसेज बहुत सारे लोग बेफ़ालतू के मैसेज भी करते रहते हैं, भाई प्लीज़ मैसेज मत करो अब, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट लाइन अगस्त में ही खुलेगी अब, ठीक है? उसमें भी मैं सिर्फ़ 1 या 2 दिन का ही आपको टाइम दूँगा। अभी एडवांस में ही बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? तभी आप लोग मेरे साथ में जुड़ पाएँगे, जो सीखने के वाले लोग हैं, वो आप वेट कीजिए, इसलिए मेरे को अभी मैसेज मत कीजिए। 15 अगस्त को ही मेरा ऑफ़र आएगा आपके पास, ठीक है? तो आराम से, शांति से सीखने की कोशिश कीजिए, कहीं इधर-उधर से। मैं भी सिखाता ही हूँ, मेरी वीडियोज़ के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। और अगर आप मैं क्या होता है कि दोस्तों देखो, आप अपने टेक्निकल्स यूज़ कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि यूज़ कर रहे हो और आपके हिसाब से लगता है कि भाई मार्केट को नीचे जाना है या आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाना है। आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि यार ये बंदा किसी बेस के ऊपर ही कह रहा है, हवा में तो नहीं कह रहा है, ये आपको पता ही है। हवाबाजी तो मैं करता ही नहीं हूँ भाई, ठीक है? तो आपके साथ में मेरा मैच हो जाता है व्यू, तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सिर्फ़ यही बेनिफिट है दोस्तों वीडियो देखने का। अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, तो भाई वीडियो क्यों देख रहे हो आप? ठीक है ना? तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है? अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। कल मैं बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस करूँगा, ठीक है? शाम को पूरी मेरी कोशिश रहेगी। आज तो मैं दिन में थोड़ा-सा टाइम नहीं दे पाया। हाँ, टेलीग्राम वाला जो चीज़ है वो ध्यान से दोस्तों, क्योंकि ऐसे आप भरोसा मत कीजिए किसी के ऊपर। मेरा रियल टेलीग्राम, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल जो मेरा टेलीग्राम लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में ही है। अभी जो चल रहा है वो डिस्क्रिप्शन में ही है। किसी दूसरे के उससे आप मैच कर लीजिए, बाकी कोई दूसरा है तो उसे हटा दीजिए, कहीं कंफ्यूज ना हो कि सोचे मेरा है वो, ठीक है? ये चीज़ समझना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।